सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर कोचिंग क्लासेस। तो जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, कि एग्जैक्टली उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। अगर किसी ने वो वीडियो अगर देखा नहीं है तो जाके आप देख सकते हो, फिर से ये वीडियो देखना कि उसके बाद आपको ये समझ में आएगी। ठीक है। सो आज हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे फायर इंश्योरेंस क्लेम का, कि किस तरीके से आपको क्लेम फाइंड आउट करना है, और आगे आगे हम लोग देखते जाएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से रहेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से रहेगा, अगर आपको सेल नहीं दिया है तो सेल किस तरीके से फाइंड आउट करना है। सो आज हम लोग एक बेसिक सम देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द क्लेम अमाउंट, राइट। तो जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था क्लेम फाइंड आउट करने के लिए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्लेम। सो अगर आपको क्लेम अमाउंट निकालना है, क्लेम मीन्स कि अगर आपका गोडाउन में अगर फायर वगैरह हुआ है तो उसमें आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, तो वो लॉस के ऊपर आपको इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम आपको प्रोवाइड करेगा। सो ये क्लेम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक एवरेज क्लॉज का एक फॉर्मूला है, राइट। एवरेज क्लॉज। सो यहाँ पे फॉर्मूला है एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू जो भी आपने पॉलिसी निकाला रहेगा पॉलिसी अमाउंट। एक होता है ना कि इंश्योरेंस पॉलिसी का एक सम अश्योर्ड होता है, मतलब कि आपको इंश्योरेंस कंपनी एक अश्योरेंस देती है कि आपको कितना तक आपको क्लेम मिल सकता है, लाइक 2 लाख 3 लाख 5 लाख और 10 लाख, जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो आपको पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा। सो ये वाले क्वेश्चन में आपको मैं इतना ही बताने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड दी क्लेम, और आगे आने वाले सम से हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग और किस तरीके से सेल परचेज अगर नहीं दिया है तो फाइंड आउट किस तरीके से करना है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन को इसमें पुट करना है। देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ द क्लेम। ओके, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर मतलब कि आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है यहाँ पे 4 लाख का। आपने पॉलिसी जो निकाला था, अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज व्हाट 3,42,000, एंड देन टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, मतलब कि जिस दिन आपके गोडाउन में फायर हुआ, आग लगा, उस दिन आपके पास स्टॉक कितने का था, हाउ मच अमाउंट ऑफ स्टॉक इज देयर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। एक्चुअल लॉस आपका हुआ है 4 लैक्स का, राइट, डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आपके पास था 4,56,000। जिस दिन आपके यहाँ पे फायर हुआ उस दिन आपके पास 4,56,000 का गोडाउन में स्टॉक था, इनटू पॉलिसी अमाउंट आपको यहाँ पे दिया है 3,42,000। सो अगर इसका कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका आंसर आ सकता है 3 लैक्स। सो 3 लैक्स विल बी द क्लेम अमाउंट फॉर यू, राइट। तो यहाँ पे भी अगर एक्चुअल लॉस निकालना है तो किस तरीके से निकालने का, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर किस तरीके से निकालने का, अगले हम लोग सब में देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि और एक फायर इंश्योरेंस का सम जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाना है, तो इसके बारे में हम लोग अभी आज देखने वाले हैं। ओके, जो ये नेक्स्ट सम है आपके सामने, तो इसमें हम लोग को 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाने हैं, और एक का नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे का है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप मुझे पूछोगे कि सर ये ऐसे 2 अकाउंट्स क्यों बनाने हैं आपको। सो बेटा इसके लिए बनाना पड़ता है कि अगर अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज अगर नहीं दिया है तो आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके उसमें जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा फुल ईयर का जो रहेगा उसका रेशियो लेके आपको करंट ईयर में फॉलो करना है। लेट सपोज करो कि आपका ईयर चालू है 2014-15, राइट, और नेक्स्ट ईयर जैसे स्टार्ट हुआ आपका 15 और 16 में, तो आपका जो फायर ऑकर हुआ, फायर जो हुआ वो 15-16 में हुआ, और 14-15 में आपका फुल ईयर जैसे था वैसे था, राइट। तो अभी यहाँ पे जो 15-16 में जो मुझे अभी जीपी परसेंटेज चाहिए, वो जीपी परसेंटेज निकालने के लिए मुझे प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, राइट। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बना है, नॉट फॉर होल ईयर, राइट। पूरे साल भर का वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। तो पूरे साल भर का जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसको हम लोग प्रॉपरली ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। और जो मेमोरेंडम कोई भी होता है ना, मेमोरेंडम अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, मतलब कि ईयर जब भी आपका स्टार्ट हुआ तब से लेके ये वाले टॉपिक में जहाँ पे आपका आग लगा है, जिस दिन आपका आग लगा है, फायर हुआ है, उस दिन तक का जो हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। सो सेम यही चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आज ये सम लिया है जिसपे आपको दोनों अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन आपको दिया है, on 15 June 2015 the premises and the stock of the firm was destroyed by fire but the accounting records were saved
फ्रॉम विच द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। ठीक है, इसमें आपको इतना ही देखना है कि यहाँ पे आग कब लगा है, ऑन 15 जून 2015, राइट। ये डेट है आपका डेट ऑफ फायर, राइट। तो अभी यहाँ पे देखते हैं बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2014, ये जो स्टॉक आपको दिया है ये आपका प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये लोग का ईयर का स्टार्टिंग हो रहा है जनवरी, राइट। जनरली अपना जो फाइनेंशियल ईयर हम लोग काउंट करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये लोग का ईयर कहाँ से काउंट हो रहा है, जैन से लेके। सो बट ऑब्वियसली ये लोग का जो ईयर था ये कभी स्टार्ट हो रहेगा 1 जैन 2014 और एंड कभी हुआ रहेगा 31 दिसंबर 2014। देन आफ्टर न्यू ईयर स्टार्ट हुआ रहेगा, राइट, 1 जैन 2015 और ये साल एंड कभी होगा 31 दिसंबर 2015 को, राइट। और इन बिटवीन यहाँ पे 15 जून 2015 को यहाँ पे क्या हुआ है, फायर हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट 15 जून 2015 को दिस ईयर में आपका फायर हुआ है। तो ये जो आपको स्टॉक दिया ना 14 का, ये आपका यहाँ का स्टॉक है, लास्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, राइट। उसके बाद दिया है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2014, दैट मींस दिस। तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, ओके। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ लेना बेटा कि यहाँ पे ये जो 14 का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, 31 दिसंबर 2014 का क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या हो जाएगा 1 जनवरी 2015 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। सो ये क्लोजिंग स्टॉक फॉर द लास्ट ईयर और दिस इज ऑल्सो ओपनिंग स्टॉक फॉर करंट ईयर, राइट। तो करंट ईयर के लिए ये सेम क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक रहेगा, क्लियर है। सो क्लोजिंग एज वेल एज ओपनिंग, ओके। उसके बाद दिया है परचेज फॉर द ईयर 2014, मतलब कि ये साल का प्रीवियस ईयर का परचेज। सेल्स फॉर द ईयर 2014, मतलब प्रीवियस ईयर का सेल्स, क्लियर है। उसके बाद परचेज फ्रॉम 1 जैन 15 टू 15 जून 15, मतलब कि 1 जैन 15 से लेके 15 जून तक का जिस दिन आपका क्या हुआ था, दिस इज द डेट ऑफ फायर, उस दिन तक का हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, परचेजेस दिया है। सेम सेम फॉर दैट पीरियड आपको क्या दिया है, सेल्स भी दिया है, ओके। जो भी यहाँ पे अमाउंट है हम लोग कैलकुलेशन में कर लेंगे, ओके। देन आफ्टर वो लोग ने बोला है कि द स्टॉक सैल्वेज, ओके। तो सैल्वेज का मतलब मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया आपको। सैल्वेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पे गोडाउन में आग लगा है तो बट ऑब्वियसली आप लोग तो ऐसे देखते नहीं बैठोगे, आप उसमें जंप करके आप कुछ ना कुछ तो उसमें से सेव करोगे, जोक्स अपार्ट, आप जंप तो नहीं करोगे, राइट। तो हम लोग जितना भी स्टॉक यहाँ पे सेव कर लेते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैल्वेज। तो ये लोग ने सैल्वेज कितना किया है, आग में खुद की कितना माल उनका बचा लिया वो लोग ने, 5300 का, राइट। तो ये हम लोग फॉर्मूले में यूज करेंगे। शो द अमाउंट ऑफ द क्लेम, आपको यहाँ पे क्लेम फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो भी लोग नए हो वो लोग प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो पे देख लेना, तो आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम लोग अभी सम को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दो अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट रेडी करके रखा है। दिस इज फॉर द 2014 एंड दिस इज फॉर द 15, राइट। लेकिन 15 भी कहाँ तक, जिस दिन तक आपका आग लगा था उस दिन तक का है, ओके, राइट। तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, जो आपको 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम लोग रेडी करके उसका पोस्टिंग करेंगे। सो ध्यान से देखना बेटा, आप भी कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठना, आप भी साथ में अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2014 दिया है, मतलब कि लास्ट ईयर का ओपनिंग, दैट इज 73,500। तो हम लोग लास्ट ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, दिस इज फॉर द होल ईयर, पूरे साल का, राइट, फ्रॉम जैन टू दिसंबर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक और जो कि था 73,500, राइट। उसके बाद आपको दिया है यहाँ पे स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2014, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द लास्ट ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक फॉर करंट ईयर 81,900। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बट ऑब्वियसली कहाँ पे लिखेंगे, जो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट है उसके क्रेडिट में एंड में आके आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कितना था वो 81,900, ठीक है। सो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग सेम क्या रहेगा मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग रहेगा। सो मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी लिख देता हूँ, यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक 81,900। सबको समझा है, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होगा वही क्या होगा, करंट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या दिया आपको, परचेज दिया है, परचेज फॉर द 2014, दैट मीन्स आपका नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट का। सो यहाँ पे लिख देंगे टू परचेज
and how much the amount for that? 3,98,000. This is only for the 2014. Okay, then after आपको दिया है sales for the 2014 is 4,87,000. So sales हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, शायद आपको पता होगा. सेल्स 4,87,000. दिस इज द 2014 का सेल. उसके बाद यह है परचेज फ्रॉम 1 Jan 2015 टू 15 June 2015, मतलब कि ये वाले पीरियड का परचेज आपको दिया है. सो यहाँ पे लिख देंगे टू परचेज. ओके, सो दिस पीरियड का परचेज है 1,62,000. ओके, फॉर सेम पीरियड आपको सेल्स भी दिया है यहाँ पे. बाय सेल्स कितना है? 2,31,200. राइट. तो अभी हम लोग का सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप हो चुका है. सैल्वेज और ये क्लेम के लिए हम लोग फॉर्मूले में फाइंड आउट करेंगे. अभी फिलहाल तो हम लोग को पहले लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करना पड़ेगा, टोटलिंग करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे टोटल आ रहा है आपका 5,68,900 और सेम हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे 5,68,900. एंड यहाँ पे जो भी आपका बैलेंस फिगर होगा वो आपका क्या होगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट. तो यहाँ पे आपका 97,400 ग्रॉस प्रॉफिट होगा. सो यहाँ पे लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, कैरी इट डाउन. राइट. अभी यहाँ पे हम लोग को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करना है. राइट. लेकिन आपको टैली करने से पहले एक चीज को ध्यान रखना जरूरी है बेटा. ये वाले ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया था तो आप जीपी निकाल पाए. राइट. लेकिन यहाँ पे ना आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक दिया है. सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. क्लोजिंग स्टॉक कब बोलेंगे? अगर ये डेट अगर ईयर एंड का होता तो ईयर एंड के स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे फायर हुआ था 15 Jan को, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. ये भी आपको दिया नहीं है. सो फॉर दैट पर्पज पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो आपने लास्ट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है उसका आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा. राइट. और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. ओके, और वो सेम परसेंटेज हम लोग वहाँ पे फॉलो करेंगे. राइट. तो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था 97,400. आपका सेल था यहाँ पे 4,87,000 इनटू 100 which comes 20%. Right, and that is your GP percentage. Okay, so आपका ऑन एन एवरेज 20% होता है प्रॉफिट ऑन दी सेल. तो यही सेम परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे. राइट. तो यहाँ पे मुझे अगर ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा? 20% ऑन सेल्स. तो बेटा मुझे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे फर्स्ट क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट पता रहेगा तब जाके मुझे स्टॉक पता होगा. राइट. यहाँ पे कैसा था? लास्ट ईयर में मुझे स्टॉक पता था तो मैं जीपी निकाल पाया, लेकिन यहाँ पे मुझे जीपी फर्स्ट निकालना पड़ेगा. राइट. सो हम लोग क्या करेंगे? 2,31,200 के ऊपर हम लोग निकालेंगे 20% विच कम्स 46,240. ओके, सो दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट 46,240. ओके, अभी आपको इसको टैली करना है, आपको बैलेंसिंग करना है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेबिट का टोटल करेंगे. क्यों? क्योंकि जो बैलेंस फिगर क्रेडिट में आएगा वो आपका रहेगा. तो ये जो आपको बैलेंस फिगर यहाँ पे मिला है इसको हम लोग बोलेंगे बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. दैट मीन्स व्हाट? कि जिस दिन आपके यहाँ पे फायर हुआ था, आग लगा था, उस दिन आपके पास 58,940 का स्टॉक आपके गोडाउन में था. अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे कि उसमें आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ. राइट. तो मैंने आपको फॉर्मूलेस में लिखा के दिया था आपको फर्स्ट वाले वीडियो में कि अगर आपको एक्चुअल लॉस फाइंड आउट करना है, सो बट ऑब्वियसली सिंपल कैलकुलेशन है. आपके पास जितना स्टॉक था उसमें से आपने जितना सेव किया, राइट, उसको छोड़ के जो बाकी रहेगा वो आपका क्या रहेगा? एक्चुअल लॉस. राइट. तो हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर में से हम लोग माइनस करेंगे सैल्वेज. ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया था. ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया था देख लेते हैं. आपका जो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है वो कितना आया है? 58,940 का स्टॉक था, लेकिन आपने बचाया कितना उसमें से? 5,300 का. राइट. सो 5,300 का हम लोग ने स्टॉक यहाँ पे सेव किया है. ओके, तो
तो देख लेते हैं, अगर 5300 इसमें से माइनस करेंगे तो जो मिलेगा आपको वो आपका रहेगा एक्चुअल लॉस। इट कम्स 53,640। सो ये आपका है एक्चुअल लॉस। ओके, सो अभी एक्चुअल लॉस के बाद आपको और एक बेटा चीज़ फाइंड आउट करना है जो कि है क्लेम अमाउंट। सो हाउ मच शुड बी द क्लेम, मतलब कि आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको कितना पैसा मिलेगा। बट ऑब्वियसली आप एज अ बीकॉम करके किसी भी कंपनी में जाओगे तो बट ऑब्वियसली उनको पता रहेगा कि आपको इंश्योरेंस कैलकुलेशन का फंडा पता है। अगर आप जिस कंपनी में गए वहाँ पे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ, राइट, तो आपको पूछा जाएगा एज एन अकाउंटेंट कि अपने को अप्रोक्स कितना क्लेम अमाउंट मिलना चाहिए। सो आपको ये हेल्पफुल होगा ये टॉपिक। सो हम लोग को अभी क्लेम फाइंड आउट करना है, क्लेम आपको पूछा गया है। सो क्लेम फाइंड आउट करने के लिए बेसिक फॉर्मूला है एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी अमाउंट। लेकिन अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पॉलिसी अमाउंट कहाँ पे भी नहीं दिया है। सो इन दैट केस अगर आपको पॉलिसी अमाउंट दिया नहीं है, सो जो आप लोगों ने एक्चुअल लॉस निकाला है, एक्चुअल लॉस, तो वही अमाउंट आपका क्या रहेगा, क्लेम अमाउंट रहेगा, राइट, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट दिया ही नहीं आपको। सो जितना भी आपका एक्चुअल में लॉस हुआ है उतना ही आपको क्लेम मिलेगा, ऐसा अज्यूम किया जाता है। सो दिस इज योर क्लेम अमाउंट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है। आपको 4 साल के ग्रॉस प्रॉफिट दिए रहेंगे, उसके आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालने हैं और उसको किस तरीके से फॉलो करना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।